आज मैं आपको फिल्मी गपशप में बॉलीवुड की एकमात्र ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी के बारे में कुछ ज़रूरी बातें, कुछ निजी बातें बताऊंगी। क्या आपको मालूम है कि हेमा और धर्मेंद्र की शादी नहीं हुई है? उलझ गए ना आप? आइए धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी की हर डिटेल मैं आपको बताती हूँ। जब हेमा मालिनी का करियर ऊंचाइयों पर था तो उनके कई सारे आशिक हुआ करते थे। मैं फैंस की बात नहीं कर रही हूँ, ध्यान रखिए, आशिकों की बात कर रही हूँ। एक समय था जब हेमा मालिनी के प्यार में बड़े बड़े सुपरस्टार पड़ गए थे। वो जिस स्टार के साथ काम करती थी वही उनके पास शादी का प्रस्ताव भेज देता था। सबसे पहला प्रस्ताव भेजा था राजकुमार ने। जी हाँ, 1971 में फिल्म लाल पत्थर में राजकुमार ने वैजयंती माला को रिप्लेस करवाकर हेमा मालिनी को साइन करवाया। हेमा नौसिखिया थी तो राजकुमार उन्हें बड़े प्यार से एक्टिंग का गुर सिखाते रहे। हेमा मालिनी इतने बड़े स्टार के इस कोऑपरेटिव नेचर से बहुत प्रभावित हुई और इस बात को राजकुमार प्यार समझ बैठे और लाल पत्थर की शूटिंग खत्म होने के बाद उन्होंने हेमा मालिनी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। लेकिन हेमा ने बड़ी शराफत के साथ इस प्रपोजल को डिनाई कर दिया। इसके बाद सीता और गीता की शूटिंग के बाद संजीव कुमार हेमा के रूप जाल में फंस गए। पर्दे पर ज्यादातर गंभीर रोल करने वाले संजीव कुमार असल जिंदगी में बेहद ही संजीदा थे। उन्होंने मोहब्बत भी उतनी ही संजीदगी से की, लेकिन शायद वो उनकी किस्मत में नहीं था। संजीव कुमार को ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से बेपनाह मोहब्बत थी। वो शोले के सेट पर हेमा मालिनी को प्रपोज कर बैठे और हेमा भी उन्हें पसंद करती थी। लेकिन इसी बीच धर्मेंद्र हेमा की जिंदगी में आ गए थे, जिसके बाद हेमा असमंजस में पड़ गई और इसी पशोपेश में उन्होंने संजीव कुमार के शादी के प्रपोजल को ठुकरा दिया। हेमा मालिनी के ठुकराने के बाद संजीव कुमार ने शादी नहीं की और सारी जिंदगी अकेले ही गुजार दिया। यहाँ तक कि अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित को संजीव कुमार से फिल्म उलझन के सेट पर प्यार हो गया और उन्होंने संजीव कुमार को प्रपोज भी किया, लेकिन संजीव ने शादी से इनकार कर दिया। नतीजा ये रहा कि सुलक्षणा पंडित ने भी जिंदगी भर शादी नहीं की। सुलक्षणा की बहन विजेता पंडित ने बताया कि सुलक्षणा कभी संजीव को भूल नहीं पाई और अपना दिमागी संतुलन भी खो बैठी। हेमा के अगले प्रेमी थे जितेंद्र। अपने डांस स्टाइल को लेकर जंपिंग जैक कहे जाने वाले जितेंद्र का दिल फिल्म दुल्हन की शूटिंग के दौरान ड्रीम गर्ल पर आ गया, जबकि जितेंद्र की मंगनी शोभा कपूर से हो चुकी थी। इस दौर में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी ने भी कई हिट फिल्में दी, जिसके बाद जितेंद्र को लगा कि अगर वह हेमा मालिनी से शादी कर लें तो वह भी धर्मेंद्र की तरह लकी हीरो बन जाएंगे। इसके लिए जितेंद्र ने अपनी मां को हेमा की मां के पीछे लगा दिया, लेकिन हेमा की मां जया चक्रवर्ती ने पूरा मामला हेमा पर छोड़ दिया। यही नहीं, मद्रास में दोनों परिवारों ने मुलाकात भी की। शादी की बात तय हो जाती, लेकिन जितेंद्र मंगनी के तुरंत बाद शादी करना चाहते थे। उन्हें डर था कि कहीं मंगनी के बाद हेमा मालिनी का मन न बदल जाए, क्योंकि धर्मेंद्र हाथ धोकर हेमा मालिनी के पीछे पड़े थे और कई बार हेमा को प्रपोज कर चुके थे। लेकिन चूंकि धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा और बाल बच्चेदार थे, इसीलिए हेमा धर्मेंद्र को पसंद करते हुए भी उनके प्रस्ताव पर ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन धर्मेंद्र पूरी शिद्दत से हेमा को पाने की कोशिश करते रहे। वे हेमा को पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। यहाँ तक कि धर्मेंद्र एक पार्टी में राजकुमार की पिटाई पर उतर आए थे। वो तो शत्रुघ्न सिन्हा राजकुमार को लेकर निकल गए और वह वाहियात झगड़ा टल गया। बहरहाल हेमा मालिनी और उनके परिवार के लोग जितेंद्र से शादी के लिए तैयार भी हो गए थे कि तभी जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा सिप्पी को इस बात की भनक लग गई और वह अपने परिवार वालों के साथ मद्रास पहुंच गई। फिर तो जितेंद्र और हेमा की शादी की बात बीच में ही अटक गई। कहा जाता है कि शोभा को यह खबर धर्मेंद्र ने ही दी थी। जब हेमा मालिनी को पता चला कि जितेंद्र ने अपनी सगाई की बात छुपाई है तो उन्होंने जितेंद्र का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया और धर्मेंद्र को तरजीह देना पसंद किया, जो अपनी शादी और बच्चे किसी के बारे में उनसे कुछ भी नहीं छुपाया था और यह सच्चाई उन्हें पसंद आई। लेकिन दोनों की शादी में अड़चन थी। कानून के मुताबिक धर्मेंद्र पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते थे। इसीलिए 21 अगस्त 1979 को इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, क्योंकि इस धर्म में बहुविवाह की इजाज़त है। इस तरह धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने निकाह कर लिया। निकाहनामे के मुताबिक धर्मेंद्र का नाम था दिलावर खान और आयशा बी थी हेमा मालिनी।
हालांकि धर्मेंद्र ने ऐसे किसी भी कन्वर्जन से इनकार किया था, आज भी करते हैं। उस समय मीडिया में एक तस्वीर भी आई थी जिससे काफी कुछ कह दिया था। तस्वीर में शादी के वक्त हेमा और धर्मेंद्र के साथ कई ब्राह्मण नजर आ रहे थे, जो कि साबित कर रहे थे कि विवाह हिंदू संस्कारों के तहत ही हुआ था। हो सकता है उन दोनों ने कन्वर्जन नहीं किया हो और सिर्फ इसी कयास में अफवाह उड़ा दी गई हो कि कहीं अगर कोई केस कर दे तो उससे ये बात कह देंगे। पता नहीं क्या हुआ था। उनकी शादी करने की खबरें भी शादी के 2 महीने बाद पुष्टि हुई और गुप्त रूप से शादी की गई थी। फिर यह राज ही बनकर रह गया। राज फाश तो तब होता जब मामला अदालत में जाता, लेकिन जब धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने इस शादी या निकाह के खिलाफ कोर्ट नहीं गई तो दूसरे को क्या पड़ी थी।